इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के यूनिट 6 अफसाना और नावल जो है यूनिट 6 में है अफसाना और नावल, उससे मारूज़ी सवालात हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और उसी तरह के मुमकिन सवालात भी हैं जो आते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना कौन सा है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना महारानी का तोहफ़ा है। राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो और नावल एक चादर मैली सी दोनों ही यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है। तो राजेंद्र सिंह बेदी के ताल्लुक़ से भी बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल कौन सा है? तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल है मेरे भी सनम खाने। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नावल आग का दरिया हमारे सिलेबस में शामिल है और उनके अफसानवी मजमुआ रोशनी की रफ्तार जो है हमारे सिलेबस में शामिल है। तो यहाँ पे उनके बारे में पूछा गया है कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर का पहला कौन सा नावल है? तो उनका पहला नावल जो है मेरे भी सनम खाने। रानू और तिलोका किस नावल के किरदार हैं? तो रानू और तिलोका जो है वो नावल राजेंद्र सिंह बेदी का नावल जो है एक चादर मैली सी उसके किरदार हैं। कुंदन और नूरी किस नावल के किरदार हैं? तो कुंदन और नूरी टेढ़ी लकीर इस्मत चोगताई का नावल है उसके किरदार हैं। किरदारों के हवाले से अक्सर जो है सवाल पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कि कौन सा किरदार किस नावल का है या किस अफसाने का है। तो किरदारों के नाम याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। हर नावल के हर अफसाने के किरदार जो अहम हैं उनका याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो कुंदन और नूरी जो है वो टेढ़ी लकीर अफसाना नावल जो है इस्मत चोगताई का नावल टेढ़ी लकीर उसका किरदार है। नावल टेढ़ी लकीर में कितने अबवाब हैं? तो नावल टेढ़ी लकीर में 43 अबवाब हैं। अब्दुल्ला हुसैन का नावल उदास नस्लें की पहली बार इशाअत कब हुई थी? यानी अब्दुल्ला हुसैन का जो नावल है उदास नस्लें वो पहली बार कब शाया हुआ था? तो 1963 ईस्वी में शाया हुआ था। खुदा की बस्ती किसका नावल है? तो खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है। शौकत सिद्दीकी की पैदाइश और वफ़ात कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में पैदा हुए थे और 2006 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ है। शौकत सिद्दीकी की पैदाइश जो है 1923 ईस्वी में हुई है और 2006 में उनका इंतकाल हुआ है। और शौकत सिद्दीकी का मशहूर और मारूफ नावल है खुदा की बस्ती जो हमारी यूजीसी नेट के सिलेबस में शामिल है। राजेंद्र सिंह बेदी को साहित्य अकेडमी अवार्ड से कब नवाजा गया था? तो राजेंद्र सिंह बेदी को साहित्य अकेडमी अवार्ड से 1965 ईस्वी में नवाजा गया था। राजेंद्र सिंह बेदी को उनकी किस तसनीफ़ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था? तो उनको जो है उनका नावल एक चादर मैली सी पर उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था 1965 ईस्वी में। ज़ाकिर, अफ़ज़ाल और साबरा किस नावल के किरदार हैं? तो ज़ाकिर, अफ़ज़ाल और साबरा जो है वो बस्ती इंतज़ार हुसैन का नावल बस्ती उसके किरदार हैं। नावल बस्ती भी हमारे सिलेबस में शामिल है। नावल खुदा की बस्ती का कितनी ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है? शौकत सिद्दीकी का जो नावल है खुदा की बस्ती उसका कितनी ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है? तो 26 तरक्की याफ्ता ज़बानों में उसका तर्जुमा हो चुका है। मोहसिन लाहौरी के नाम से किसने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया था? तो राजेंद्र सिंह बेदी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ मोहसिन लाहौरी के नाम से किया था। किसने अपनी तहरीरों में भूख के मसले को मौज़ूए बहस बनाया है? किसने अपनी तहरीरों में भूख के मसले को मौज़ूए बहस बनाया है? तो इलियास अहमद गद्दी ने अपनी तहरीरों में भूख के मसले को मौज़ूए बहस बनाया है। राजेंद्र सिंह बेदी ईंट पर ईंट रखकर अफसाना तामीर करते हैं, यह कौल किसका है? तो ये आले अहमद सुरूर का कौल है कि राजेंद्र सिंह बेदी ईंट पर ईंट रखकर अफसाना तामीर करते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी थीम का बादशाह है, यह कौल कन्हैया लाल कपूर का है कि राजेंद्र सिंह बेदी थीम का बादशाह है। इंतज़ार हुसैन का पहला मतबूआ अफसाना कौन सा है? तो इंतज़ार हुसैन का पहला मतबूआ अफसाना क़ियोमा की दुकान है। क़ियोमा की दुकान इंतज़ार हुसैन का पहला मतबूआ अफसाना यानी शाया होने वाला अफसाना जो है उनका पहला क़ियोमा की दुकान। नावल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है, ये किसका कौल है? तो ये शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी का कौल है कि नावल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है। एक कतरा खून किसका नावल है? तो एक कतरा खून जो है इस्मत चोगताई का नावल है, जिसका नावल है। इस्मत चोगताई का पहला नावल कौन सा है? तो ज़िद्दी इस्मत चोगताई का पहला नावल है। ज़िद्दी इस्मत चोगताई का पहला नावल है।
क़ुर्रतुल ऐन हैदर को उनकी किस तसनीफ़ पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? तो आखिरी शब के हम सफ़र पर क़ुर्रतुल ऐन हैदर को उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड क़ुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था उनकी तसनीफ़ आखिरी शब के हम सफ़र पर। हाथ हमारे कलम हुए किसका अफ़सानवी मजमुआ है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का अफ़सानवी मजमुआ है हाथ हमारे कलम हुए। गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? तो नावल आग का दरिया का किरदार गौतम नीलंबर है, एक अहम किरदार है उस नावल का, और उस नावल में वो हिंदुस्तान के बाशऊर जहन की नुमाइंदगी करता है। गौतम नीलंबर जो है नावल आग का दरिया में हिंदुस्तान के बाशऊर जहन की नुमाइंदगी करता है। नावल आग का दरिया कब शाया हुआ था? तो 1959 में नावल आग का दरिया शाया हुआ था। नावल आग का दरिया कब शाया हुआ था? तो 1959 में नावल आग का दरिया शाया हुआ था। नावल आग का दरिया का इंतसाब किसके नाम है? तो ज़हरा हैदर के नाम नावल आग का दरिया का इंतसाब है। पंडित रतननाथ सरशार की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो पंडित रतननाथ सरशार की पैदाइश लखनऊ में हुई थी। पंडित रतननाथ सरशार की पैदाइश लखनऊ में हुई थी। नावल बस्ती कब शाया हुआ था? तो नावल बस्ती 1980 ईस्वी में शाया हुआ था। नावल बस्ती जो इंतज़ार हुसैन का नावल है बस्ती, वो 1980 में शाया हुआ था। नावल बस्ती का इंतसाब इंतज़ार हुसैन ने किसके नाम किया है? तो नावल बस्ती का इंतसाब जो है अस्करी साहब के नाम किया है। अब्दुल्ला हुसैन ने नावल उदास नस्लें कब लिखना शुरू किया था? तो अब्दुल्ला हुसैन ने नावल उदास नस्लें 1956 ईस्वी में लिखना शुरू किया था। उदास नस्लें को अब्दुल्ला हुसैन ने कब मुकम्मल किया था? तो 1961 में उदास नस्लें जो है वो मुकम्मल हुआ था। उसे लिखना शुरू किया था उन्होंने 1956 ईस्वी में और मुकम्मल हुआ था 1961 ईस्वी में। पंजाब की देही ज़िंदगी का मंज़र किस नावल में दिखाया गया है? तो पंजाब की देही ज़िंदगी का मंज़र जो है पस मंज़र एक चादर मैली सी में राजेंद्र सिंह बेदी ने दिखाया है। तिलोका का किरदार किस नावल में है? तो एक चादर मैली सी में तिलोका का किरदार है। तिलोका का कत्ल एक चादर मैली सी के किस हिस्से में होता है? तो दूसरे हिस्से में तिलोका जो है एक अहम किरदार है एक चादर मैली सी का, तो उसका कत्ल हो जाता है। तो उस नावल के दूसरे हिस्से में जो है उसका कत्ल दिखाया गया है। इंतज़ार हुसैन की खुदनविश्त का नाम क्या है? तो इंतज़ार हुसैन की खुदनविश्त का नाम है चिरागों का धुआं। चिरागों का धुआं इंतज़ार हुसैन की खुदनविश्त का नाम है। नावल आग का दरिया में कितने अबवाब हैं? तो 101 अबवाब हैं। तीसरा आदमी, रातों का शहर और कीमियागर किसके अफसानवी मजमूए हैं? तो शौकत सिद्दीकी के अफसानवी मजमूए हैं तीसरा आदमी, रातों का शहर और कीमियागर। क़ुर्रतुल ऐन हैदर को उनके किस तसनीफ़ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? तो उनका अफसानवी मजमूआ पतझड़ की आवाज़, उस पर उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। क़ुर्रतुल ऐन हैदर को उनका अफसानवी मजमूआ पतझड़ की आवाज़ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। नावल फ़ायर एरिया कब शाया हुआ था? तो इलियास अहमद गद्दी का जो नावल है फ़ायर एरिया वो 1994 में शाया हुआ था, 1994 ईस्वी में शाया हुआ। जांगलूस किसका नावल है? तो जांगलूस जो है शौकत सिद्दीकी का एक तवील नावल है। जांगलूस शौकत सिद्दीकी का लिखा हुआ नावल है और एक तवील नावल है। खतूनिया, सहदेव, मजूमदार, रहमत मियाँ किस नावल के किरदार हैं? तो ये नावल फ़ायर एरिया के किरदार है खतूनिया। क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नावल आग का दरिया का अंग्रेज़ी में तर्जमा किस नाम से किया है? तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नावल आग का दरिया का अंग्रेज़ी में तर्जमा द रिवर ऑफ फायर के नाम से किया है। उदास नस्लें का अंग्रेज़ी तर्जमा किस नाम से हुआ है? तो द वेरी जनरेशन के नाम से उदास नस्लें का अंग्रेज़ी तर्जमा हुआ है। आग का दरिया का तर्जमा क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने ख़ुद किया था अंग्रेज़ी ज़ुबान में और द रिवर ऑफ फायर के नाम से किया था। उदास नस्लें का अंग्रेज़ी तर्जुमा जो है द वेरी जनरेशन के नाम से हुआ है। मैंने ज़िंदगी में जो कुछ जमी हुई पुरानी पिटी हुई लकीरें थीं उनको मिटा के उनसे बगावत करके लिखा है। यह कौल किसका है? तो ये इस्मत चोगताई का कौल है कि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ जमी हुई पुरानी पिटी हुई लकीरें थीं मैंने ज़िंदगी में जो कुछ जमी हुई पुरानी पटी हुई लकीरें थीं उनको मिटा के उनसे बगावत करके लिखा है। यह कौल किसका है? तो ये इस्मत चोगताई का कौल है कि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ जमी हुई पुरानी पटी हुई लकीरें थीं उनको मिटा के उनसे बगावत करके लिखा है। उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तुबा और अक़ज़ाए मशरिक़ का नीशापुर है। ये कौल किसका है? तो ये अब्दुल हलीम शरर का कौल है कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तुबा और अक़ज़ाए मशरिक़ का नीशापुर है। अब्दुल हलीम शरर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? तो अब्दुल हलीम शरर का इंतकाल 1926 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। तो यूनिट 6 से नावल और अफसाने के ताल्लुक़ से कुछ अहम सवाल और जवाब थे जो हमने आपके सामने में रखे हैं। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।